जिसका इंतज़ार था अब वह मिलेगा। यादगार होगा फरवरी 2025 मकर राशि के जातक जातिकाओं के लिए बहुत बड़े योगों के साथ जीवन की एक नई यात्रा प्रारंभ होने वाली है। किस्मत फिर से लेगी एक नई करवट, जहाँ से बहुत कुछ परिवर्तन होते हुए दिखाई देगा। नमस्कार, मैं हूँ आचार्य सुरेश पाठक। स्वागत है आप सभी का आज के इस विशेष कार्यक्रम में, जो मकर राशि के जातक जातिकाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण रहने वाला है। साल 2025 फरवरी का यह महीना बहुत ही विशेष रहने वाला है। माना जा रहा है कि पूरे वर्ष भर का भरपाई का महीना इसे कह सकते हैं, क्योंकि ग्रहों के दो विशेष योगों के साथ आपका फरवरी बीतने वाला है, जिसमें बहुत कुछ नया आपको देखने को मिलेगा। हमारा प्रयास रहता है आप सभी लोगों तक सही जानकारी पहुंचाने का। नए लोगों से आग्रह रहता है, यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो आइए जानते हैं, लग्न चार्ट के माध्यम से आप देख पा रहे होंगे कि ग्रहों की जो पोजीशन है वो कैसे रहने वाली है। बात करेंगे आपके फर्स्ट हाउस यानी कि लग्न में, आपकी ही राशि में सूर्य और बुध की युति जो बन रही है वो अति विशेष है, क्योंकि माना जा रहा है बुध आदित्य योग का क्या आपके जीवन में प्रभाव पड़ने वाला है। बहुत कुछ नया आपको देखने को मिलेगा। यह युति विशेष रूपेण बहुत अच्छी मानी जाती है, बहुत सारी चीज़ों के लिए, धन पैसे के लिए, रोजगार के लिए और आगामी चीज़ों के लिए भी, जो चीज़ें आप जीवन में अचीव करना चाहते हैं उनके लिए भी यह युति बहुत विशेष है। बात करेंगे धन भाव में शनिदेव विराजमान है, वहीं आपके थर्ड हाउस में शुक्र और राहु की युति है जो अति विशेष है। और पंचम भाव विद्या भाव में, संतान भाव में, लव लाइफ के भाव में गुरु बृहस्पति हैं, और छठे भाव रोग ऋण रिपु के भाव में यहाँ पर मंगल देव हैं। वहीं आपके नवम भाव में केतु देव हैं। ग्रह गोचर स्थिति तो कुछ इस प्रकार से रहने वाली है। अब इसका क्या इफेक्ट आपके जीवन में रहने वाला है, क्योंकि लंबे समय से जो जीवन में उतार चढ़ाव निरंतर बने हुए हैं उस पर कितना विराम लगते हुए दिखाई दे रहा है, क्योंकि आने वाला यह समय किन चीज़ों में विशेष रूपेण फायदा कराने वाला होगा। बात करेंगे विशेष जो दो युतियां बन रही है, यानी कि जो आपकी राशि में बुध आदित्य योग का निर्माण हो रहा है, इससे क्या आपके जीवन में बड़ा प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। जैसे कि धन पैसे की किल्लत लंबे समय से जिन लोगों को है उससे राहत देते हुए यह योग दिखाई दे रहा है। बुध आदित्य योग का जो निर्माण है यह आपके जीवन में बहुत बड़ा फायदा करने वाला होगा, क्योंकि यहीं से आपके जीवन की एक नई यात्रा प्रारंभ होने वाली है। धन पैसे से जो आय में कमी देखी जा रही थी, लंबे समय से कोई भी आप बिजनेस कर रहे थे उसमें निरंतर जो लॉस देखा गया है, घाटे देखे गए हैं, वो अपने आप में बहुत बड़े हैं, जिसकी रिकवरी का यह योग दिखाई दे रहा है। रिकवरी का यह महीना हो सकता है जिसमें बहुत कुछ आपको देखने को मिलेगा और आय में अच्छे इजाफे देखने को मिलेंगे। रियल एस्टेट का आप काम करते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का करते हैं, गारमेंट का करते हैं, तरल पदार्थ का करते हैं, या फिर किसी भी अन्य सेक्टरों से जुड़े हुए हैं, छोटा बड़ा कोई भी आप बिजनेस करते हैं तो उसमें आपको बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। शेयर मार्केट का काम करते हैं, ट्रेडिंग आप करते हैं, तो आपके लिए यह समय बहुत बेहतरीन रहने वाला होगा। रिकवरी का महीना इसे कह सकते हैं। जीवन में बहुत सारे सुख प्रदान करने वाले यहाँ पर यह योग बन रहा है, बुध आदित्य योग, जिससे बहुत कुछ आपके जीवन में परिवर्तन होते हुए दिखाई दे रहा है। और सूर्य देव जब स्वयं आपके लग्न में यानी कि आपके मकर राशि में विराजमान है, तो यहाँ से आपका कॉन्फिडेंस, आत्मा के कारक सूर्य देव यहाँ पर माने जाते हैं। तो जो कॉन्फिडेंस जो आपका लो हो रहा था वो अब कहीं ना कहीं बहुत अच्छा होगा। साथ ही आपके कार्य क्षेत्र से भी जो वाद विवाद चल रहा था, बुध जो है वाणी के कारक है, तो बुध यहाँ पर जो आपके कहीं पर भी आप बिजनेस कर रहे थे, घर परिवार में जो वाणी से संबंध बिगड़ रहे थे या वाणी से आपका कार्य बिगड़ रहा था लास्ट टाइम, वो चीज़ें बेहतर होते हुए देखी जाएंगी। और साथ ही भाग्य का जो अब तक साथ नहीं मिल पा रहा था, क्योंकि अत्यधिक मेहनत कर रहे थे, रिजल्ट नहीं मिल पा रहा था और भाग्य साथ नहीं दे पा रहा था, तो अब भाग्य में भी बढ़ोतरी होते हुए दिखाई दे रही है। तो ऑल ओवर यह बुध आदित्य योग का जो फल है वो आपके लिए बहुत अच्छा है। आपके कार्य क्षेत्र से अच्छा है, आपकी इनकम के लिए अच्छा है, आपकी वाणी के लिए अच्छा है, आपकी आत्मा के कारक यानी कि आपके कॉन्फिडेंस के लिए अच्छा है। तो ये सब चीज़ें यहाँ पर देखने को आपको मिलने वाली हैं। बात करेंगे सेकंड हाउस में, धन भाव में शनिदेव हैं।
शनि देव की दृष्टि आपके चतुर्थ भाव पर पड़ रही है। भूमि भवन का भाव है, भूमि भवन मातृ सुख का यह भाव होता है। यहाँ से आपको प्रॉपर्टी से संबंधित चीजों में लाभ शनिदेव कराते हुए दिखाई दे रहे हैं। अंतिम चरण साढ़े साती की उतरती साढ़े साती है और शनिदेव यहाँ से जब दृष्टिगत चतुर्थ भाव को देखते हैं, मातृ सुख यानी कि माता के स्वास्थ्य में भी सुधार होने की पूर्ण रूपेण संभावनाएं दिखाई दे रही हैं। और साथ ही आपके प्रॉपर्टी से रिलेटिव यानी कि कोई विवाद था या फिर कोई प्रॉपर्टी का निर्माणाधीन कोई इनकम्प्लीट चीजें चल रही थी, वो चीजें कंप्लीट होते हुए दिखाई देंगी। और कहीं पर आप भूमि भवन में इन्वेस्ट करना चाहते तो ये वही समय होगा जहां पर आपको कहीं ना कहीं सफलता हाथ लगेगी और आप इस चीज को कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको भूमि भवन इत्यादि में इन्वेस्ट बहुत अच्छा रहेगा और योग भी बन रहे हैं। भूमि भवन इत्यादि का आप लेना चाहते हैं तो बहुत अच्छा योग यहाँ पर बन रहा है। बात करेंगे थर्ड हाउस पराक्रम भाव में शुक्र राहु की युति भी बहुत विशेष है, क्योंकि माना जाता है जब भी यह यहाँ पर सूर्य देव और राहु और शुक्र की युति जब बनती है तो क्या इसके परिणाम आपके जीवन में देखने को मिलते हैं। सबसे बड़ी चीज है यहां पर आपको बहुत जो बड़ा प्लस पॉइंट है वह आपका शुक्र देव से है। शुक्र देव, शनि, शुक्र और राहु तीन ग्रह पराक्रम भाव में बहुत अच्छे माने जाते हैं। यदि आप निरंतर लंबे समय से मेहनत कर रहे थे किसी भी फील्ड में तो ये वही समय होगा जब आप ग्रो करेंगे। यहाँ से आपको आपके कार्य में ग्रोथ देखने को मिलेगी। आपको शुक्रदेव फेम देंगे, यानी कि आप कोई भी आपके अंदर आर्ट है, कोई किसी भी चीज से आप जुड़े हुए हैं। विदेश की करेंसी का भी योग यहाँ पर राहुदेव बना रहे हैं, क्योंकि राहुदेव गुप्त धन यानी कि कहीं पर आपने इन्वेस्ट किया था वो चीजों की यहाँ पर प्राप्ति होते हुए दिखाई दे रही है। विदेश की यात्राएं हो सकती हैं और आने वाला समय किन चीज़ों में बहुत ज़्यादा फायदा कराएगा, यानी कि ट्रेडिंग और शेयर मार्केट में इन सब चीज़ों में बहुत अकस्मात धन के लाभ होंगे यहाँ से। और शुक्रदेव आपको अब आपकी जो अपनी क्वालिटी हैं यानी कि हुनर हैं अपने अंदर के, वो चीज़ें निकालने वाले हैं और कहीं ना कहीं आप सोशल चीज़ों में भी एक्टिव होते हुए यहाँ पर देखे जाएंगे। तो आने वाला यह समय इस युति के प्रभाव से बहुत अच्छा है। शुक्र हमारे सुख के कारक हैं, हमारे भौतिक सुखों के कारक हैं। जीवन में जितने भी भौतिक सुखों को हम प्राप्त करते हैं या हमारे जीवन में मिलता है वो शुक्रदेव की कृपा से ही मिलता है, क्योंकि शुक्रदेव अपने आप में बहुत अच्छे ग्रह माने जाते हैं, जिससे हमारे जीवन में उन सभी सुखों की प्राप्ति होती है जिन चीज़ों की इच्छा हम रखते हैं। तो शुक्रदेव यहाँ पर पूर्णतः आपको यह सुख प्रदान करने वाले हैं। साथ ही संतान संबंधित चीज़ों से भी अच्छा लाभ यहाँ पर शुक्रदेव आपको कराने वाले हैं। और आपके लव लाइफ में यानी कि जो अब तक वाद विवाद चल रहा था, मनमुटाव चल रहा था, उसमें भी मधुरता लाने वाले हैं। यानी कि वहाँ पर आपको अच्छा बॉन्डिंग देखने को मिलेगी, चाहे फिर वो लाइफ पार्टनर से है या फिर अपने सगे संबंधियों से है, भाई से है, बहन से है, किसी से भी संबंधों में यहाँ पर बहुत अच्छी मिठास आएगी और कहीं ना कहीं जो पुराने वाद विवाद थे वो क्लोज होंगे और नए सिरे से आप संबंधों को यहाँ पर निभाएंगे और आपको आगामी समय में इन सभी चीज़ों का रिजल्ट बहुत अच्छा देखने को मिलेगा। बात करेंगे स्टूडेंट के लिए कैसा रहेगा यह समय। पंचम भाव विद्या का भाव होता है। गुरु बृहस्पति ज्ञान के कारक हैं, बुद्धि के भी कारक माने जाते हैं। तो यहाँ पर जब पंचम भाव में बृहस्पति का आना यानी कि सप्तम दृष्टि आय भाव में भी है, कार्य क्षेत्र में भी है और अर्निंग में भी है, तो गुरु बृहस्पति यहाँ पर आपकी शिक्षा को बहुत अच्छा करने वाले हैं। जो लोगों की शिक्षाएं रुक रही थी, एजुकेशन लंबे समय से तैयारी में थे या फिर जॉब नहीं मिल पा रही थी, रुकावटों का आपको सामना करना पड़ रहा था, तो वो चीज़ें बेहतर होती हुई देखी जाएंगी। फोकस नहीं हो पा रहा था और डबल माइंड आप चल रहे थे, तो आपके लिए ये समय बहुत अच्छा होगा। कोई नया कार्य आप शुरू कर सकते हैं या कोई नई चीज़ आप शुरू कर सकते हैं, तो यहाँ पर ये समय आपके लिए बहुत अच्छा साबित होने वाला है। मंगल देव आपके छठे भाव रोग, ऋण, रिपु, शत्रु का भी यह भाव होता है। शत्रु कारक मंगल देव यहाँ पर हैं। जो अब तक शत्रु एक्टिव चल रहे थे या फिर पॉलिटिक्स आपके जीवन में हो रही थी, चाहे ऑफिस में था, फ्रेंड सर्कल में था, कहीं पर भी पारिवारिक था या अपने लाइफ पार्टनर से था, ये चीज़ें बेहतर होते हुए देखी जाएंगी। गृहस्थ जीवन में भी इसका पूर्णतः लाभ आपको मिलेगा। कहीं ना कहीं
जो आपसी तालमेल में कमी देखी जा रही थी पार्टनर से, वो चीज़ें अच्छी होंगी। संतान संबंधित चिंताओं से भी मुक्ति दिलाएगा। और साथ ही आपके हार्ड वर्क की कहीं ना कहीं रिजल्ट, हार्ड वर्क जो आप कर रहे थे उससे आपको यहाँ पर अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। साथ ही आपके कार्य क्षेत्र में बहुत अच्छी प्रोग्रेस यहाँ पर मंगलदेव कराने वाले हैं। भूमि भवन इत्यादि का भी लाभ कराएंगे और रियल एस्टेट इत्यादि प्रॉपर्टी का, इन चीज़ों से बहुत अच्छा लाभ मंगलदेव यहाँ पर कराने वाले हैं और शत्रुनाशक हैं। तो ये सब चीज़ें ग्रहों का प्रभाव से आपको बहुत सारी चीज़ों में परिवर्तन देखने को मिलेगा। स्वास्थ्य संबंधित चीज़ों से भी आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। पेट इत्यादि की जो समस्याएं चल रही थी निरंतर लंबे समय से, जो बहुत सारी चीज़ें यानी कि चेस्ट पेन है, बैक पेन है, पाँव का दर्द है, सर का दर्द है, ये जो चीज़ें आपके साथ हो रही थी इससे भी आपको राहत मिलते हुए दिखाई दे रही है। तो कहीं ना कहीं स्वास्थ्य भी इस महीने से अच्छा रहने वाला है। 7.5 भी अब उतरने वाली है। 7.5 वर्ष की यह तपस्या भी अब पूर्ण होते हुए दिखाई दे रही है। तो कहीं ना कहीं आगामी यह समय आपके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन करने वाला होगा। कोर्ट कचहरी के मामलों से भी आपको बहुत अच्छा लाभ यहाँ पर होते हुए दिखाई दे रहा है। तो कैसी लगी जानकारी? अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।